दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 11वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने सामने थीं। ये मुकाबला खेला गया बेंगलुरु के ऐतिहासिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां हमेशा की तरह दर्शकों को चौकों छक्कों की बारिश देखने को मिली। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी टीम की शुरुआत करने मैदान पर आए फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खासकर विराट कोहली ने शुरुआत में कुछ शानदार शॉट लगाए। चौथे ओवर में कोहली ने एक शानदार चौका लगाया और फिर बेहतरीन पुल शॉट खेलकर छक्का भी जड़ दिया। लेकिन चेन्नई को पहली सफलता जल्द ही मिल गई। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर अंशुल कंबोज ने विराट कोहली को कैच आउट करा दिया। कोहली 18 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए देवदत्त पडिक्कल। अब फिलिप सॉल्ट और पडिक्कल ने मिलकर पारी को संभालते हुए रन गति को भी तेज बनाए रखा। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी की और चेन्नई के गेंदबाजों को जमकर दबाव में डाल दिया। फिलिप सॉल्ट ने कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए और बीच बीच में बड़े शॉट भी खेले। उन्होंने तेजी से रन बनाए और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन 11वें ओवर में शिवम दुबे की गेंद पर फिलिप सॉल्ट कैच आउट हो गए। सॉल्ट ने 30 गेंदों में 46 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब क्रीज पर थे देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार। दोनों बल्लेबाजों ने मैच का रुख ही बदल दिया। पडिक्कल ने शानदार टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन जैसे ही वो खतरनाक होते दिख रहे थे, तभी पारी के 15वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने उन्हें बोल्ड कर दिया। पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों में 50 रन की बेहतरीन पारी खेली। उस समय टीम का स्कोर 151 रन हो चुका था और आरसीबी एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। इसके बाद मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड, और फिर तो मैदान पर रनों की जैसे सुनामी ही आ गई। टिम डेविड ने आते ही बड़े बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और कवर के ऊपर से शानदार छक्के लगाए। स्टेडियम में बैठे दर्शक हर शॉट पर झूम उठे। दूसरी ओर कप्तान रजत पाटीदार भी शानदार फॉर्म में दिखाई दिए। उन्होंने भी तेजी से रन बनाए और कुछ गगनचुंबी छक्के जड़े। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी हुई और आखिरी ओवरों में तो मानो रन बरसने लगे। टिम डेविड ने लगातार छक्के लगाकर मैच को पूरी तरह आरसीबी के पक्ष में कर दिया। टिम डेविड ने मात्र 25 गेंदों में 70 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। वहीं कप्तान रजत पाटीदार 19 गेंदों में 48 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्होंने भी टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 250 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से गेंदबाजी में अंशुल कंबोज, जेमी ओवर्टन और शिवम दुबे को एक एक विकेट मिला, लेकिन बाकी गेंदबाज आरसीबी के बल्लेबाजों के सामने काफी महंगे साबित हुए। अब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए 251 रन का विशाल लक्ष्य था। 251 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की भी शुरुआत बहुत खराब रही। टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने तेज रन बनाने की कोशिश की, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा जब ऋतुराज गायकवाड़ बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में कैच आउट हो गए। वो सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए आयुष महात्रे, लेकिन उनका भी बल्ला नहीं चल सका। वो सिर्फ 1 रन बनाकर मैच के दूसरे ओवर में ही आउट हो गए और इस तरह चेन्नई को दूसरा बड़ा झटका लग गया। कुछ देर और विकेटों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। तीसरे ओवर में संजू सैमसन भी बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में कैच आउट हो गए। उन्होंने 5 गेंदों में 9 रन बनाए और चेन्नई का स्कोर 30 रन पर 3 विकेट हो गया। इसके बाद क्रीज पर आए सरफराज खान और उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। सरफराज ने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाए और रन गति को तेज कर दिया। उनके साथ कार्तिक शर्मा ने मिलकर कुछ बेहतरीन शॉट खेले। हालांकि ये साझेदारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और 7वें ओवर में 50 रन बनाकर खेल रहे सरफराज खान स्टंप आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से शानदार पारी खेली। इसके बाद 7वें ओवर में ही कार्तिक शर्मा भी सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम मुश्किल में फंसती नजर आ रही थी। तब क्रीज पर आए शिवम दुबे और प्रशांत वीर, दोनों ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की और धीरे धीरे रन बनाना शुरू किया। लेकिन 10वें ओवर में शिवम दुबे भी 18 रन बनाकर आउट हो गए और चेन्नई सुपर किंग्स को एक और बड़ा झटका लग गया।
इसके बाद प्रशांत वीर ने मोर्चा संभाला और शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को मुकाबले में बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने 29 गेंदों में 43 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। लेकिन 16वें ओवर में उनका विकेट भी गिर गया और चेन्नई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। इसके बाद मैदान पर आए ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन और उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। ओवर्टन ने सिर्फ 16 गेंदों में 37 रन ठोक दिए और मैच को एक बार फिर रोमांचक बना दिया। लेकिन 17वें ओवर में वो भी आउट हो गए। चेन्नई की जीत की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती नजर आने लगीं। इसके बाद नूर अहमद और अंशुल कंबोज ने कुछ शॉट लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन 18वें ओवर में नूर अहमद भी आउट हो गए। अंत में मैट हेनरी भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और 19.4 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम 207 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को 43 रनों से अपने नाम कर लिया। इस मैच में आरसीबी के बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी की, वहीं गेंदबाजों ने भी अहम मौकों पर विकेट निकालकर टीम को शानदार जीत दिलाई। दोस्तों, आपको ये मैच कैसा लगा और आपकी नज़र में इस मुकाबले का असली हीरो कौन रहा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही आईपीएल की ताज़ा खबरें और मैच हाइलाइट्स देखना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।